Hello students, civil engineering fourth semester, mechanical engineering fourth semester and electrical engineering fourth semester. हम पढ़ रहे थे, ये हमारा 44वां लेक्चर है एनर्जी कंजर्वेशन का। हम यूनिट 8 में पढ़ रहे थे वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन। तो कल हमने आपको बताया था वेस्ट हीट रिकवरी क्या होती है। आज हम जानते हैं को जनरेशन, सह उत्पादन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है कि सह उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसके मौलिक तत्व कौन कौन से। देखिए ये डायग्राम का आंसर है, आंसर तो बहुत छोटा सा है, पहले इसको समझ लेते हैं। को जनरेशन का मतलब क्या होता है। को जनरेशन मतलब होता है कि जब हम किसी भी विद्युत उत्पादन इकाई का विजिट करते हैं तो वहाँ पे हम ये पाते हैं कि ईंधन, फ्यूल यानी कि ईंधन, बॉयलर, टरबाइन, अल्टरनेटर या जनरेटर, ये खास चीज़ें होती हैं जिसके बिना कि विद्युत उत्पादन इकाई नहीं चल सकती। अब सवाल ये उठता है कि जो फ्यूल हमारा होता है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि फ्यूल को लगाते हैं तो हमारा बॉयलर स्टार्ट होता है। बॉयलर से हमारी जो वेपर होती है, भाप होती है, वो टरबाइन में जाती है। जब टरबाइन से भाप गुजरती है तो क्या होता है कि उसका जो सॉफ्ट होता है वो घूमने लगता है। ठीक है, तो सॉफ्ट घूमता है तो वो वेन को घुमाता है, और वेन क्या होता है, वो अल्टरनेटर सॉफ्ट से कनेक्टेड होता है, और अल्टरनेटर सॉफ्ट जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता रहता है थर्मल एनर्जी में। सवाल ये है कि इसमें को जनरेशन कहाँ से आया, सह उत्पादन कहाँ से आया। सह उत्पादन यहाँ से आया जब हमने स्टेप 1 में 0 से 100 डिग्री पर हमको ले जाना है बॉयलर को, तो हम ले गए, टरबाइन में आया, टरबाइन का सॉफ्ट कनेक्ट हुआ, फिर वेन को घुमाया, फिर ये अल्टरनेटर था, इसने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इंजन एनर्जी में बदला। ये प्रोसेस हमारा लगातार चल रहा है। यहाँ पे शुरुआत ये होती है कि ये जो हमारी भाप थी, ये भाप यूज होने के बाद भी अभी गर्म है। जो 100% था वो 90% हो गया है। ठीक है, अब वो जो उसकी 90% जो गर्मी है उसकी, हम उसको प्रोसेस मिला के दोबारा इसको भेजना है हम बॉयलर में। तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप में क्या होगा कि 10% हमारा नया फ्यूल लगेगा और 90% हमारी पुरानी वाली भाप काम करेगी, और हमारे ईंधन की यहाँ पे बचत होगी। तो आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये हमारा फ्यूल है, ये बॉयलर है, यहाँ टरबाइन है, और इधर देखिए ये इसका सॉफ्ट है, ये जनरेटर या अल्टरनेटर है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है मैकेनिकल एनर्जी को। ये पूरा प्रोसेस है हमारा। ठीक है, तो ये आंसर आप लिखिए और इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन है हमारा, सह उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसके मौलिक तत्व कौन कौन से हैं। इंग्लिश में ये को जनरेशन वर्ड रहेगा कि वेस्ट हीट एनर्जी में को जनरेशन से आप क्या समझते हैं। तो सह उत्पादन एक ईंधन को दो और अधिक रूपों में परिवर्तित करने की विधि है। को जनरेशन एक एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, ऊर्जा दक्ष तकनीक। यह ऊर्जा के प्राथमिक उपयोग को घटाता है। ये लाइन हमारी ये एक्सप्लेन कर रही है ना कि पहली बार हमने फर्स्ट स्टेप में जब फ्यूल डाला था तो पूरा का पूरा डाला था, दूसरी बार 90% हमारी पुरानी वाली भाप की ऊष्मा है और 10% हमें फ्यूल डालना है। तो प्राथमिक ऊर्जा जो थी हमारी वो घट गई अब दूसरी बार में, यही बात यहाँ कही जा रही है। तो यह ऊर्जा के प्राथमिक उपयोग को घटाता है, इससे ऊर्जा की लागत घटती है। को जनरेशन ऊर्जा को ताप तथा विद्युत दो भागों में बांटता है, अतः इसे कंबाइंड ताप यानी संयुक्त ताप और शक्ति कहते हैं। ताप तथा मैकेनिकल एनर्जी के उत्पादन हेतु अल्टरनेटर का चालन डायग्राम ये इस तरह से है। आप देखिए, एक ऐसे बनाइए, यहाँ ये फ्यूल हुआ, ये बॉयलर हुआ, बॉयलर से हमारा टरबाइन में जा रहा है, टरबाइन से सॉफ्ट घूम रहा है, ये अल्टरनेटर या जनरेटर है, और ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बदल रहा है। ये हमारा प्रोसेस है, फिर से हमारी भाप यहाँ जा रही है, ये थर्मल एनर्जी है। ठीक है, और क्वेश्चन का आधा हिस्सा कहता है कि इसके मौलिक तत्व कौन कौन से हैं।
इसके तो लिखिए सह उत्पादन के निम्न मौलिक तत्व हैं। नंबर 1, प्राइम मूवर, यानी कि जिसे इंजन कहते हैं, प्राइम मूवर, PRIME, प्राइम, MOVER, मूवर, प्राइम मूवर, मूवर। दूसरा, विद्युत जनरेटर। तीसरा, हीट रीजनरेशन सिस्टम। चौथा, कंट्रोल सिस्टम। जो इसका कंट्रोल सिस्टम होता है वो अमूमन ऑटोमेटिक होता है। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ और ये इंपॉर्टेंट आंसर है, इसको ध्यान से लिख लीजिए। और ये एक बार डायग्राम प्लीज़ आप और देख लें कायदे से, और इसको बना लीजिएगा। अगर आप डायग्राम सही से बना लेते हैं तो आपको इसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू।